अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, अ पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल, यानी आपके पास क्या हो कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपके पास रिपीट हो रही है। अब प्रॉपर्टीज़ में कौन सी आ सकती हैं? प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दो आ सकती है, एक है हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब होता है और फिज़िकल से क्या मतलब है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, यानी केमिकल मीन कि वो रिएक्शन जो कर रहा है तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ या शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है या शेयर करता है, या फिर किसी को डोनेट करता है, या फिर एक्सेप्ट करता है। ये तीन हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। जिस तरह हमारे पास ये देखें, आपके पास दिया हुआ है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसी तरह अगर हम देख लें लिथियम हमारे पास है, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिर में उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली उसका ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। इस तरह सोडियम का अगर हम देख लें तो सोडियम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है तो ये ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ जाकर रिपीट हो रही है। इसी तरह अगर हम दूसरा देख लें तो इसमें भी देखिए आपके पास एक इधर एक इलेक्ट्रॉन और एक इधर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसके आखिरी शेल में मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देख लें तो ये देखिए इसमें भी देख लें और ये आपके पास ये इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी जो वैलेंस शेल है हमारे पास उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये इस तरह अगर हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, मेटल में आ रहे हैं। यानी यहाँ पर आपके पास जाने के बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास जब आप सोडियम पर आते हैं तो देखिए एक प्रॉपर्टी रिपीट हो गई है, यानी उसकी फ़िज़िकल भी रिपीट हो गई है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी रिपीट हो गई, यानी ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, यानी ये सारे आपके पास मेटल में आ रहे हैं, तो उनकी जाकर प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाती हैं आपके पास। इनकी ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जाते हैं तो फिर जाकर आपके पास रिपीट होती है। जिस तरह ये सारा आपके पास अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन मर्थ मेटल है, इसमें ये हैलोजेंस है और आपके पास इनर्ट गैसेज हैं, ये सारे अब आपके पास क्या है, इनर्ट गैसेज हो गई हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में अब सबसे पहले हमारे पास इसका एटॉमिक साइज़ है। अगर हम इसके एटॉमिक साइज़ को अगर हम देखते हैं तो किसी भी एटम का जो साइड है वो फिक्स नहीं होता। यानी कैसे फिक्स नहीं होता? जैसे कि पहला एलिमेंट अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, तो उसका साइज़ छोटा होगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम करते हैं तो हमारे पास हीलियम आ जाता है तो उसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज़ाहिरी बात है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो आपके पास उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके या जो उसका जो साइज़ होगा वो फिक्स नहीं होगा। और यही एटम जब किसी और एलिमेंट के साथ मिलेगा, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिलेगा तो इसके साइज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके साइज़ पर असर पड़ेगा। यहाँ पे 2 मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं, 2 एटम है, एक आपके पास सोडियम है और ये आपके पास क्लोरीन है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है यहाँ पर, तो इसमें आपके पास कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा इनमें, यानी ये आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड जब बन गया आपके पास तो इसकी जो रेडियस होगा इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। जब ये आपके पास बॉन्ड बना लेगा तो इसकी न्यूक्लियस से और इसकी न्यूक्लियस के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसको डायमीटर को हमने क्या करना है, फिर रेडियस करना है, तो डायमीटर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, यानी हमारे पास जो आर रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा d/2, यानी हम उस डायमीटर को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो एक का भी हमारे पास रेडियस आ जाएगा और दूसरे का भी आ जाएगा, यानी एक न्यूक्लियस था, इधर दूसरा न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के दरमियान ये टोटल था, ये आपका एक रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा आपके पास।